क्या जन्म से मृत्यु तक सब पहले से तय है? गुरु पुराण और गीता का रहस्यमय सच। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म कब होगा? आप किस परिवार में पैदा होंगे? आपको जीवन में सुख मिलेगा या दुख? और आखिर आपकी मृत्यु कब होगी? क्या यह सब पहले से लिखा जा चुका है या फिर इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है? ये सवाल हजारों सालों से लोगों के मन में उठता आ रहा है और इसी रहस्य को समझने की कोशिश की गई है। गरुड़ पुराण और भगवत गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में आज की इस रहस्यमय कहानी में हम जानेंगे, क्या सच में इंसान का भाग्य जन्म से पहले से ही तय हो जाता है? क्या हर घटना पहले से लिखी होती है? और अगर सब तय है तो फिर कर्मों का महत्व क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि आत्मा जब नया जन्म लेने जाती है तो उसके पुराने कर्म उसके साथ होते हैं। यही कर्म तय करते हैं कि उसे किस परिवार में जन्म मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा और जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही सुख सुविधाओं में रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को बचपन से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक मान्यताएं इसे कर्मों का फल मानती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंसान कुछ बदल ही नहीं सकता? यहीं पर भगवत गीता एक अलग और गहरी बात कहती है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अर्थात भाग्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि जीवन में कुछ घटनाएं पहले से तय हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में इंसान क्या निर्णय लेता है, यही उसका वास्तविक कर्म होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां लिखी हो तो वह उस कठिनाइयां से टूट भी सकता है या फिर उससे सीखकर और मजबूत भी बन सकता है। यही चुनाव उसका भविष्य बदल सकता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अच्छे कर्म नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। दान, सेवा, सत्य और करुणा जैसे कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। वहीं लालच, छल और अहंकार इंसान को दुख की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हिंदू दर्शन में भाग्य और कर्म दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। भाग्य आपके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन वर्तमान कर्म आपके आने वाले कल को प्रभावित करते हैं। कई लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि प्रयास के बिना कुछ नहीं बदलता। अगर सब कुछ पूरी तरह पहले से तय होता तो फिर ज्ञान, तपस्या, पूजा और अच्छे कर्मों का कोई अर्थ नहीं होता। शायद इसी कारण गीता इंसान को कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। विज्ञान भाग्य को नहीं बल्कि कारण और परिणाम को मानता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से लाखों लोग आज भी कर्म और भाग्य के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। और शायद यही कारण है कि जब जीवन में अचानक कुछ अच्छा या बुरा होता है तो इंसान सोचने लगता है, क्या यह पहले से लिखा था? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है। अगर हमारा भाग्य पहले से तय है तो फिर हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है? और अगर सब कुछ कर्मों से बदल सकता है तो फिर भाग्य का अस्तित्व क्यों है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। हो सकता है जीवन हमें कुछ रास्ते देता हो, लेकिन उन रास्तों पर कैसे चलना है यह फैसला हमारे कर्म करते हो। तो आप क्या मानते हैं? क्या इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है या फिर मेहनत और कर्म सब कुछ बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।